क्लास 12 मैथ्स का फर्स्ट बुक लेंगे हम। उसकी सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट का एक चैप्टर है आर्ग्यू मैट्रिसेस। दो बुक्स हैं इंटरमीडिएट में, फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। आपके लिए पीडीएफ भी भेजी है बुक्स की, आप फर्स्ट बुक उसमें डाउनलोड कर लें। सबसे पहला टॉपिक आता है उसमें आर्ग्यू मैट्रिसेस, चैप्टर है तीसरा। क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है संख्याओं की या फलनों की। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बन सकती है? संख्याओं या फलनों को प्रकट करने की व्यवस्था आर्ग्यू कहलाती है। संख्याएं दोनों प्रकार के हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं और इमेजिनरी काल्पनिक भी हो सकते हैं। क्लास 12 में जो हमारा जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें हम रियल नंबर ही कंसिडर करेंगे और ऐसे फंक्शन ही कंसिडर करेंगे जो रियल वैल्यू एक्सेप्ट करते हो। आर्ग्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर जैसे ए, कैपिटल ए, बी, एक्स से प्रकट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बना सकते हैं, देख सकते हैं कैसे अरेंजमेंट होता है और कैसे वो मैट्रिक्स बनती है। माना आपने कुछ भी नंबर्स ले लिए, मैंने ले लिए जैसे -2, 0, 4, 5, √3, 1/6। ये नंबर्स को मैंने लिख दिया और इन नंबर्स को अगर मैं एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख लूं तो ये क्या बन गई? एक मैट्रिक्स बन गई आर्ग्यू। और इसको आप किसी भी कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। ऐसे आप और भी बना सकते हैं मैट्रिक्स। जैसे डी एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर यहां हमने नंबर्स लिए, यहां मैं क्या ले रहा हूं? फंक्शंस ले रहा हूं। sin x माइनस cos x, cos x, sin x, ये सब मैट्रिक्स है। अब वे संख्याएं या फलन जिनसे आर्ग्यू का निर्माण होता है, आर्ग्यू के अवयव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए -2, 0, 4, 5, √3, 1/6 इनसे मिलकर बन रही है। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी ऑर्डर में मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए और वो मैट्रिक्स इन एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो आप ध्यान से देखें, इसमें ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये देखो क्षैतिज रेखाएं, ये क्षैतिज रेखाएं आर्ग्यू की पंक्तियां कहलाती हैं, रोज। कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। तो इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं R1, R2, R3। पहली पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं या आर्ग्यू के स्तंभ कहलाते हैं, कॉलम्स। और इनको हम C1, C2, C3, C4 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम, C4 फोर्थ कॉलम। तो जो एक आर्ग्यू होता है, आर्ग्यू में जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो रोज कहलाती हैं, आर्ग्यू की पंक्तियां कहलाती हैं। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो आर्ग्यू की क्या कहलाते हैं? कॉलम्स कहलाते हैं। ये बनानी पड़ रही है कि बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो जो पिछली वीडियो में टॉपिक छूटा था उसके बाद में उसके बाद जो टॉपिक आता है आर्ग्यू की कोटि या क्रम, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, आर्ग्यू की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। इसका मतलब अगर आपको आर्ग्यू की कोटि या क्रम बताना है तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि उस आर्ग्यू में नंबर ऑफ रोज कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। उसको इस तरीके से लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ली हैं, ए और बी। मैट्रिक्स ए देखें तो ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर अब हम इस मैट्रिक्स ए में देखें कि कितनी पंक्तियां हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखें पहली पंक्ति R1,
दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति R3। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 3। फिर देखा जाता है कि इसमें स्तंभ कितने हैं, कॉलम C1, C2, C3 और C4। तो कॉलम कितने हो गए? 4 कॉलम्स हो गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? अवयव की कोटि। पहले आता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितना है? 3। फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 और उसे यहां पे लिख लेते हैं 3 क्रॉस 4। एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। एक मैट्रिक्स है बी, इसमें हम देखेंगे कितनी पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या 2। स्तंभ C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ और C3 तीसरा स्तंभ। स्तंभ कितने हो गए? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि क्या हुई? पहले आता है पंक्तियों की संख्या क्रॉस और तब आता है स्तंभों की संख्या 2 क्रॉस 3। तो हमने यहां पर सीखा कि अवयव की कोटि या क्रम जब भी लिखा जाता है तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और फिर बाद में क्या लिखी जाती है? स्तंभों की संख्या, और बीच में किसका साइन लगा देते हैं? क्रॉस। इसी में देखो हम एक चीज नोट पॉइंट याद रख सकते हैं कि माना आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, जिस मैट्रिक्स में स्मॉल m रो है और स्मॉल n कॉलम है। ये नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम है, संख्या है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे, कुल कितने अवयव होंगे, बिना काउंट किए हुए हमें बताना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है उन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्या कर देना चाहिए? m इंटू n। तो अवयव में अवयवों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? m इंटू n। जैसे ये एक मैट्रिक्स है A, अगर मुझे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 4। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 इंटू 4 12, 12। इस मैट्रिक्स में 12 अवयव हैं और आप काउंट करके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया। तो ये इससे आप अवयव में अवयवों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। अब एक आता है जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स देखो, मान लिया मैंने, माना ये मैट्रिक्स है ए, ये एलिमेंट्स हैं A12 A13 डैश डैश A1n। पहली पंक्ति, आप ध्यान से देखें, जब आप पंक्ति की ओर बढ़े हैं तो पहला जो सफिक्स है वो फिक्स है। कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा, तो 1 2 3, एक मैंने जनरल मान लिया n। दूसरी पंक्ति पे आ गए A21 A22 A23 A2n। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में आ गए A31 A32 A33 A3n। AM1 AM2 AM3 डैश AMn। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है। ये तो मैंने आपको एक जनरल मैट्रिक्स बताई। तो मैंने आपको क्या बताई? एक जनरल मैट्रिक्स जिसमें m पंक्तियां हैं और n क्या है? स्तंभ हैं। और आप इसी को ही अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A एक मैट्रिक्स है AIJ। AIJ क्या होता है? AIJ एक जनरल एलिमेंट है जहां IJ क्या है? सफिक्स। इन्हें कहते हैं अनुलग्नक। अनुलग्नक। अब IJ ध्यान दें, देखो 1 1, इसका मतलब यहां अगर आप देखें तो I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 1। पहले I जो होता है I पंक्ति माने पंक्ति को बताता है और J स्तंभ को शो करता है। A11 माने पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A12 मीन्स I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार जैसे हम ले लें A22 I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो
और यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा जा सकता है m क्रॉस n। तो व्यापक आप जो ऐसा भी लिखा जाता है। aij क्या है, जनरल एलिमेंट है जो कि सारे एलिमेंटों को शो कर रहा है। ij क्या है, सफिक्स अनुलग्नक, i मीन्स iवीं पंक्ति, j मीन्स जेवा स्तंभ। अब इंटरबेस में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज के, और उस पर बेस क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।